अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज अदालत ने बड़ा रिलीफ दिया है और सज़ा के बावजूद, जेल में होने के बावजूद अदालत ने उनके जो अबूरी ज़मानत थी उसमें तोसी की है और अदालत ने 11 अगस्त तक के लिए अदालत ने इनकी दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस भी जारी किए हैं। और इसके साथ साथ अदालत ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बहनों लीमा खान और उज़्मा खान, इनकी भी अबूरी ज़मानतों में 17 अगस्त तक की तोसी की है। अब जो जो रिलीफ दिया गया है वो क्यों इमरान खान को रिलीफ दिया गया है, उसकी वजह इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि अदालत के रूबरू प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह एडवोकेट ने ये कहा था कि कानून इस बात पर बड़ा वाजिया है कि जब कोई मुलज़म सज़ा याफ्ता हो जाए तो उसकी अबूरी ज़मानत की दीगर केसेस में जो दरख्वास्तें हैं वो गैर मौसर हो जाती हैं। और उन्होंने ये इस्तदा की थी कि इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाए। ताहम अदालत ने यह फ़ैसला महफूज किया था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद बुटर ने, और कुछ ही देर पहले ये फ़ैसला सुनाया गया है। और कानून में जो कवानीन है, और फरहाद अली शाह साहब से हमने बात भी की थी और उन्होंने ये कहा कि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें इस तरह कोई मुलज़म गिरफ़्तार हो जाए, किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है उसकी दूसरी केसेस में अबूरी ज़मानतें जो है वो मंजूर कर ली जाएँ। ताहम अदालत ने इस पर तो उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी की है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात हुई कमरा अदालत में, जो 9 मई के वाक़यात में जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस थे लोग, अक्सर मुलजमान के वकला ये दावा कर रहे थे कमरा अदालत में कि उनके जो साइलीन थे, उनके क्लाइंट जो थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से गुज़र रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ जियो फेंसिंग की वजह से यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है इस मुकदमा में। तो उस पर अदालत में हमें यह नज़र आया कि वकला भी कानून से बिल्कुल लाइलम थे कि उन्होंने ये तस्लीम भी किया, वकला ने, मुख्तलिफ मुलजमान के वकला ने, कि उन्हें नहीं पता था कि जो प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं, जो ममनुआ इलाका जात हैं, उनका कानून जो है वो भी मंजूर हो चुका है। और अदालत ने इस बात की निशानदही की कि 1935 का यह कानून जो है वो नाफिजुल अमल है। और वकला का इस मामले पर लाइलम होना ये एक सवालिया निशान है कि वकला चूँकि वो इस केसेस में वकालत कर रहे हैं, और इस बात के ऊपर उन्होंने तस्लीम भी किया कुछ वकला ने कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि यह कानून भी मंजूर है, और इसके ऊपर उन्होंने अदालत की जो है वो मुआवजत नहीं कर सके। ताहम वो ये कहते रहे कि ये दरख्वास्त गुजार जो गिरफ़्तार किए गए हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान बनाकर, इनके ऊपर कोई रिकवरी नहीं है और ये जाए वकूआ पर सिर्फ मौजूद थे। और जैसे आप देखते हैं कि कोई सड़क पर हादसा हो जाए तो लोग रुक कर देखने को तरजीह देते हैं, और वो यही आर्गूमेंट जो है वो बिल्ड किया जा रहा था अदालत में। ताहम अदालत ने इसमें भी तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनान थे उनकी अबूरी ज़मानतों के ऊपर भी जो है वो 17 अगस्त तक के लिए तोसी की है। और आइंदा समात पर जो दीगर मुलजमान थे, जिसमें सनम जावेद के खामन अतीक रियाज जो हैं, उनकी भी आज हाज़िरी से उनके वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि वो इस केस को मुलतवी किया जाए और आइंदा समात पर उनके वकील जो हैं उनकी बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत के ऊपर जो है वो दलाइल देंगे। और अदालत ने इस मामले के ऊपर मज़ीद समात जो है वो 17 अगस्त तक के लिए मुलतवी की है। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि जो वकला कवानीन के हवाले से या तो जानबूझकर लाइलम थे या फिर वाकई उन्हें इल्म नहीं था, लेकिन उनके जो दलाइल थे कमरा अदालत में ये तस्लीम करना कि वो इस ममनुआ इलाका जात के कानून के मुतालिक जो है वो बिल्कुल लाइलम थे। देखिए, माजी में तो ऐसी मिसाल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है मुख्तलिफ वक्त में उसकी इंटरप्रटेशन की गई है। और अभी रिसेंटली जिस केस पे आज इमरान खान साहब के वकला ने रिलाई किया है, शाहजेब वर्सेस स्टेट केस जो है, उसमें ये चीज़ उन्होंने इंटरप्रेट कर दी है कि अगर एक आदमी गैर हाज़िर हो जाए अदालत से अपनी प्री अरेस्ट बेल में, तो उसकी बेल विदाउट टचिंग द मेरिट्स नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज कर दी जाएगी। और सब्सिक्वेंटली जब वो अपनी सब्सिक्वेंट पिटीशन लेके आएगा तो वो पहले अपनी प्रीवियस गैर हाज़िरी की बाबत अदालत को मुतमईन करेगा कि वो क्यों गैर हाज़िर हुआ था, तो उसको फिर सेकंड पिटीशन के अंदर दोबारा इंटरम वही अदालत जो है वो ग्रांट कर देगी। लेकिन ये कन्विक्टेड पर्सन जो हैं, चाहे उनकी शॉर्ट सेंटेंस है, ये एक पहली दफ़ा हो रहा है कि एक ऐसी एप्लीकेशन आई है
कि जिसमें वो एक कन्विक्शन के बावजूद इस बात की ग्राउंड ले रहे हैं कि अगर हमारी सज़ा उस केस में बीइंग शॉर्ट सेंटेंस सस्पेंड हो जाए तो हम फिर आके इस कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। मतलब वो इस बेल के अंदर एग्जेम्पशन चाह रहे हैं। इसका कानूनी तौर पे कोई ऐसा वे आउट अवेलेबल नहीं है। और ये अगर इस किस्म का रिलीफ, क्योंकि अभी पेंडिंग है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। हमने अपोज यही किया है कि CRPC के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन या इससे रिलेटेड सेक्शंस के हवाले से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि अगर एक केस में आपको कन्विक्ट आप हो जाएं तो आप प्री रेस्ट बेल में एग्जेम्पशन सीख कर लें कि उस कन्विक्शन की सस्पेंड होने तक आपको हाज़री माफ़ी इस केस में कर दी।